Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. आज स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 6 में लेक्चर नंबर 2 और आज के कंटेंट से प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर। यानी एक पॉइंट एस्टिमेटर है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, तो वो किस बिना पर सबसे अच्छा होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टीज तो होंगी। तो आज के लेक्चर में हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिन प्रॉपर्टीज की बिना पर हम ये कहेंगे कि पॉइंट एस्टिमेटर सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज में हम आज के इस लेक्चर में अनबायस्डनेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड पॉइंट एस्टिमेटर को डिस्कस करते हैं। पॉइंट एस्टिमेटर हमने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है कि पॉइंट एस्टिमेटर क्या है। पॉइंट एस्टिमेटर एक स्टेटिस्टिक या एक फार्मूला है जो हमें एक सिंगल वैल्यू में एस्टिमेशन देता है, जिसके मदद से हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं। वैसे तो पॉइंट एस्टिमेटर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेस्ट पॉइंट एस्टिमेटर कौन सा होगा? वो पॉइंट एस्टिमेटर बेस्ट होगा जो पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्लोजनेस से हम बेस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बेस्ट है। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये डिसीजन लेंगे कि पॉइंट एस्टिमेटर सबसे बेस्ट है। जो कोई भी एस्टिमेटर इन प्रॉपर्टीज पे पूरा उतरता हो तो वो पॉइंट एस्टिमेटर सबसे बेस्ट एस्टिमेटर होगा। और वो प्रॉपर्टीज ये है, नंबर 1 है अनबायस्डनेस, सेकंड है कंसिस्टेंसी, थर्ड है एफिशिएंसी और फोर्थ है सफिशिएंसी। लेकिन आपके इस सेकंड ईयर कोर्स में सिर्फ और सिर्फ अनबायस्डनेस और एफिशिएंसी शामिल है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनबायस्डनेस और एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ अनबायस्डनेस को डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अनबायस्डनेस की तरफ आते हैं और इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह है। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबायस्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, अदरवाइज इट इज सेड टू बी बाइस्ड। हमारे पास अनबाइस्ड वो एस्टिमेटर होगा जिस एस्टिमेटर का हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं और वो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो? वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर यानी पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल हो, तो उस एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं? अनबाइस्ड। अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर जो है ये पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल ना हो तो फिर इसको हम बाइस्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज थीटा कैप इज एन एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा, यानी ये थीटा कैप जो है ये हमारे पास एक एस्टिमेटर है। किस चीज का एस्टिमेटर है? पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा का। ठीक है, देन थीटा कैप विल बी सेड अनबाइस्ड। ये थीटा कैप जो है ये तभी अनबाइस्ड होगा, इसको हम तभी अनबाइस्ड कहेंगे जब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, इस पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते हैं और इससे ये थीटा आ जाए। ठीक है, इस थीटा कैप को हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम इस एस्टिमेटर पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करते हैं और इससे ये पैरामीटर आ जाए, थीटा आ जाए, तो फिर इस एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं? इसको हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर कहते हैं। अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं और ये इक्वल न हो पैरामीटर वैल्यू की, ठीक है, तो फिर इस थीटा कैप को हम बाइस्ड एस्टिमेटर कहेंगे। अगर हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं और ये ग्रेटर आ जाए पॉपुलेशन पैरामीटर से यानी थीटा से, तो फिर ये बाइस्ड होगा, लेकिन पॉजिटिवली बाइस्ड होगा। अगर इसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर यानी थीटा से लेस आ जाए, यानी ये वैल्यू इससे क्या आ जाए? लेस आ जाए, तो फिर ये थीटा कैप जो है ये बाइस्ड होगा, लेकिन निगेटिवली बाइस्ड होगा। ठीक है, आइए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एस्टिमेटर है और वो एस्टिमेटर क्या है? एक्स बार है
और वो किस चीज का एस्टिमेटर है, म्यू का, पॉपुलेशन पैरामीटर का। जब हम इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, इस पर हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं और ये म्यू के इक्वल आ जाए तो इस एस्टिमेटर को यानी इस एक्स बार को हम क्या कहते हैं, अनबायस्ड। अगर ये इक्वल ना आ जाए तो फिर इसको बायस्ड कहते हैं, यानी ये एक्स बार जो है ये क्या है, फिर बायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम सैंपल प्रोपोर्शन ले लें और इसका हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें, ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आ जाए तो फिर ये पी कैप जो है ये हमारे पास क्या होगा, अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। अगर ये इसके इक्वल ना आए तो फिर ये पी कैप बायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अनबायस्डनेस को एक क्वेश्चन के जरिए और ज्यादा समझते हैं कि अनबायस्डनेस क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, शो दैट सैंपल मीन एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि आप ये प्रूफ करें कि एक्स बार जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, किस चीज का, पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू का। ठीक है, वैसे जब हम अनबायस्डनेस को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर इससे ये पैरामीटर आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये एस्टिमेटर हमारे पास क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इस एक्स बार को ले लेंगे, ये एक्स बार हमारे पास इक्वल है 1/n समेशन एक्स आई, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन के। ठीक है, अब चूंकि हम अनबायस्डनेस को चेक करते हैं, तो जब हम अनबायस्डनेस को चेक करते हैं तो हम इसका एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, इस पर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, इस साइड पे भी ले लेंगे और इस साइड पे भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक्स बार आ गया हमारे पास 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई। ठीक है, अब इस तरह हम करते हैं कि इस समेशन को हम एक्सपेंड करते हैं और साथ ही ई यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पर अप्लाई करते हैं। तो जब हम समेशन को एक्सपेंड करते हैं तो ये समेशन क्या है, 1/n है, तो इस x को हम 1/n लिखेंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn, और साथ ही इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब आपने ये याद रखना है कि जब हम किसी वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या आता है, वो हमारे पास इक्वल होता है म्यू के। तो ये हमारे पास क्या है, x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, तो जब हम इसका एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होता है म्यू के। इसी तरह ये भी x है, एक वेरिएबल है, लेकिन इसको हमने एक नाम दिया है x2, तो इसका भी आता है म्यू, इसी तरह इसका भी आता है म्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि ये म्यू है, ये म्यू है, प्लस एंड सो ऑन ये म्यू है, तो इन सब म्यूज को हम आपस में ऐड करते हैं। तो जब हम इन म्यूज को आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास कितने म्यू आते हैं, 1 2 एंड सो ऑन अप टू n म्यू आते हैं। तो इससे आ जाएगा n म्यूज। ठीक है, और ये n हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इस n को इस n के साथ काट देते हैं तो ये हमारे पास आता है म्यू। तो ये प्रूफ हो गया, जब हम x बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं तो इसे पैरामीटर आता है। ठीक है, तो x बार जो है ये हमारे पास क्या है, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है, किस चीज का, म्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, शो दैट सैंपल प्रोपोर्शन पी कैप इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी। यानी ये आप प्रूव करें कि पी कैप यानी सैंपल प्रोपोर्शन को हम पी कैप से डिनोट करते हैं। ये क्या है, ये एक एस्टिमेटर है लेकिन अनबायस्ड एस्टिमेटर है, किस चीज का, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का। ठीक है, तो जब हम अनबायस्डनेस को चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं। अगर इससे ये आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये एस्टिमेटर हमारे पास क्या है, अनबायस्ड है। ठीक है, तो अब हम ये पी कैप ले लेते हैं। ये पी कैप जो है ये इक्वल है x डिवाइड बाय n का। अब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं तो इससे आ जाएगा ई ऑफ पी कैप इज इक्वल टू ई और x डिवाइड बाय n। ठीक है, चूंकि ये n जो है ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर ई के लिए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 1/n आ जाएगा और इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम x पर अप्लाई करेंगे तो ये ई ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ई ऑफ x आ गया। अब इसका मतलब ये है मीन, लेकिन मीन किस चीज का हमने लेना है। ठीक है,
चूंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन की बात हो रही है तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है प्रोबेबिलिटी। और ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ये है एक किस्म की ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक चीज़ में हम इंटरेस्टेड है और एक चीज़ को हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप देखें तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है या ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसको हम करते हैं, इसमें हम एक में इंटरेस्टेड होते हैं और दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या है? बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको बाइनोमियल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ई ऑफ एक्स जो है ये हम बाइनोमियल का मीन ले लेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल का मीन हमारे पास क्या है? एनपी है। तो यहाँ पर हम एनपी को पुट करेंगे। अब इस एन को एन के साथ काट देते हैं तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि पी कैप जो है ये हमारे पास क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है एन पी के, यानी ये पी कैप क्या है? अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, शो दैट सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये स्मॉल स्क्वायर है, ये इसके इक्वल है। ये कहते हैं कि ये हमारे पास सैंपल वेरिएंस है और आपने ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो प्रूफ की तरफ आते हैं। ये स्मॉल स्क्वायर हमने लेना है, ये इसके इक्वल है। इस तरह हम करते हैं कि n-1 को इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा n-1 स्क्वायर और ये रह जाता है। ठीक है, अब हम इस टर्म को ले लेते हैं और इसको हम एक्सपेंड करते हैं। चूँकि हम सैंपल से वेरिएंस की तरफ जाते हैं और यहाँ पर वेरिएंस में क्या होता है? x माइनस म्यू होता है। तो यहाँ पर हम म्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे, म्यू को लाएंगे। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हम म्यू को एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस भी करते हैं और प्लस भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने म्यू को माइनस प्लस म्यू किया। ठीक है, और माइनस एक्स बार ये अपनी जगह पर रह जाता है। अब इस तरह करते हैं कि ये एक टर्म हम ले लेते हैं एक्स माइनस म्यू, ये आ जाएगा, और ये एक टर्म ले लेते हैं, ये म्यू माइनस एक्स बार होता है, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि एक्स बार को हम आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस एक्स बार है और ये प्लस म्यू है, तो इससे हमने माइनस को कॉमन लेना है। तो इससे जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू, यानी जब हम इस माइनस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स बार और ये आ जाएगा प्लस म्यू और होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है? ये एक किस्म का फार्मूला है जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ये हमारे पास है a और ये है b, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इस तरह करते हैं कि इस समेशन को हम अप्लाई करते हैं, इसको इस पर अप्लाई करते हैं इस समेशन को, फिर इस समेशन को इस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर x बार माइनस म्यू है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो जब हम समेशन को कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो इसे आता है माइनस। ठीक है, और ये x बार माइनस म्यू जो है ये भी कांस्टेंट है, इसको हम आगे ले आते हैं और इस पर समेशन को अप्लाई करके इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, बाद में लिखते हैं। अब इस तरह करते हैं कि ये टर्म अपने जगह पर आ जाएगा, ये टर्म अपने जगह पर आ जाएगा। अब ये माइनस 2x बार माइनस म्यू अपने जगह पर आ जाएगा और ये समेशन x बार माइनस म्यू जो है ये हमारे पास इक्वल है nx बार माइनस म्यू के। समझ में आ गई? तो आपने इसकी जगह nx बार माइनस म्यू लिखना है, तो इसकी जगह हम nx बार माइनस म्यू लिखेंगे। ठीक है, अब ये टर्म अपनी जगह पर आ जाता है, ये प्लस nx बार माइनस म्यू होल स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। ये है 2, ठीक है, तो इस 2 को हम अपनी जगह पर लिखेंगे। ये है n, इस n को हम आगे ले आएंगे और इस x बार माइनस म्यू इस x बार माइनस म्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें ये दोनों क्या है? ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन ये प्लस
n एक्स बार माइनस म्यू है होल स्क्वायर और ये है -2n एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन ये -2 है, ये +1 है। तो -2 और +1 को हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे आता है -n एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। समझ में गई? अब इस तरह करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। यहाँ पर आप आए ये n-1 s स्क्वायर इज इक्वल टू ये था, इसको हमने एक्सपेंड किया तो हम एक्सपेक्टेशन लेंगे तो यहाँ पर e आप s स्क्वायर आ जाएगा और इसका हम एक्सपेक्टेशन लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका एक्सपेक्टेशन ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं, इस पर हम एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करते हैं तो ये समेशन ख़त्म होके इसकी जगह हम n लिखेंगे और ये आ जाएगा e इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर भी हमने एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करना है एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई? अब ये टर्म जो है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल है वेरिएंस के यानी सिग्मा स्क्वायर के। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस के इक्वल है, जो कि हमारे पास है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिग्मा एक्स बार स्क्वायर ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर है और ये इक्वल है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n के, तो इसकी जगह हम सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n को जब पुट करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर n सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पर n सिग्मा स्क्वायर है, यहाँ पर भी n सिग्मा स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं तो ये n सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ओवर n आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इससे आता है n और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इस 1 को हमने n से मल्टीप्लाई किया है तो इस 1 को भी हमने n से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर n आ जाएगा माइनस और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस n को इस n के साथ हम आपस में काट देते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू n-1, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू n-1। ठीक है, यानी n-1 सिग्मा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास है n-1 e इंटू s स्क्वायर। ठीक है, ये एक साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये है राइट हैंड साइड n-1 सिग्मा स्क्वायर, यानी ये n-1 जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम इस तरह करते हैं कि दोनों साइड को n-1 पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं तो ये n-1 के साथ ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर e ऑफ s स्क्वायर रह जाता है, और ये n-1 के साथ ख़त्म हो जाता है तो ये सिग्मा स्क्वायर रह जाता है। तो ये प्रूफ हो गया कि e ऑफ s स्क्वायर ये इक्वल है सिग्मा स्क्वायर के, यानी ये सैंपल वेरिएंस ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस के। ठीक है, समझ में आ गई?